संगीत के बारे में जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में संगीत रत्नाकर नाम का एक विशद ग्रंथ है। उसमें संगीत की जो परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत यानी गाना, वाद्य यानी कोई वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम और नाचना, ये तीन चीज मिलकर के संगीत बनती है। तो ये संगीत की परिभाषा है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब बच्चा पैदा होता है, विवाह होता है, जन्मदिन आता है, बहुत सारे ओकेजन्स पर, बहुत सारे विभिन्न जो हमारे जीवन में समय आता है, उस पे हम संगीत सुनते हैं, संगीत को देखते हैं। ठीक है, बैंड में जो लोग नाच रहे होते हैं वो भी संगीत ही है। हम उस संगीत को जीवन में हर जगह महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। इतना बेसिक तो हमें पता होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हम सिर्फ बेसिक का ही अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ हम कोई संगीतज्ञ नहीं बनने वाले हैं, लेकिन संगीत के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। जब चार लोगों के बीच में बैठ के चर्चा हो, तो ऐसा ना लगे कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं है संगीत के बारे में, क्या होता है, एबीसीडी भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नो एटलीस्ट द बेसिक्स। तो हम आगे बात करेंगे संगीत में। संगीत में जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं गाने के लिए, तो बच्चे को श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब वो बच्चा सीख जाता है, सीखता है, उसको संगीत को सीखता है, रागों को सीखता है, धीरे धीरे पढ़ता है उनको, रागों के बारे में और अध्ययन करता है, उनका अभ्यास करता है, तो वही संगीत शिल्प बन जाता है। ठीक है, जिसमें वो कलाकारी कर सकता है, शिल्पकारी बन जाती है। और जब वही संगीत हम आत्मसात कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, रागों को जान जाते हैं, तो वही संगीत कला बन जाता है। बहुत से भजन गायक आपने देखे होंगे, वो भजन गायक हो सकता है कि बहुत बड़े संगीतज्ञ ना हो, रागों का उतना न जानते हो रागों के बारे में, लेकिन उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो आत्मा से गाते हैं, दिल से गाते हैं, उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो भले ही जो दिल से गाते हैं, यदि कोई भी चीज आप दिल से गाएंगे और संगीत को जानने के बाद गाएंगे, तो आत्मा का सुर होगा। जब आत्मा से राग निकलते हैं, तब वो ईश्वर तक पहुंचते हैं, आत्मा तक पहुंचते हैं। और संगीत इसी तरीके से ईश्वर तक और आत्मा तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा साधन है। इसलिए संगीत के बारे में हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बहुत हम संगीत के बारे में जानें। संगीत भी ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है। हम आगे बात करते हैं। हमने अभी तक सुरों के नाम पढ़े। क्या नाम थे सुरों के? स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ये हमने पढ़ा था कि ये सुरों के नाम है। लेकिन ये सुर नहीं है, ये सुरों के नाम है, उनको लिखने का तरीका है, स्वर लिपि है। स्वर क्या होते हैं फिर? अगर ये स्वर नहीं है तो फिर स्वर क्या है? बताया था पिछली बार। स्वर वो आवाज है जो कंठ से निकलती है बिना किसी व्यवधान के। ठीक है, वो स्वर है। सारेगामा पा धा नी सा उन स्वरों को लिखने का तरीका है कि किसकी पिच कितनी है, उसको लिखने का तरीका सारेगामा पा धा नी सा है। सुर वो आवाज है जो बिना व्यवधान के निकलती है। आ, अब ये जो आप संगीतज्ञ किसी को देखेंगे, वो जब गाएगा तो आ ही गाएगा। ठीक है, वो सारेगामा पा धा नी सा गाएगा राग में नहीं, आ ही गाएगा। तो वो सुर है, और सारेगामा पा धा नी सा उन सुरों को लिखने का तरीका है। अब हम इसके आगे चलते हैं। भाषा लिपि, जैसे सुर हम लगाते हैं, जैसे सुर हम गाते हैं, उसको लिखने का जो तरीका है वो भाषा लिपि है। नीचे के सुर को हम स लिखते हैं, मध्यम सुर को म लिखते हैं, फिर उच्च सुर को नी लिखते हैं। ऐसे करके हम लोग लिखने का जो तरीका है सुरों को, वो भाषा लिपि है। सारेगामा पा धा नी सा भाषा लिपि है। और इनके नाम हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। पहले सुर का नाम, स का नाम क्या है? षडज, जैसा सुधाकर जी कह रहे हैं, षडज। पहला सुर किसके जैसा होता है? मोर की आवाज के जैसा होता है। तो मोर की आवाज के जैसा होता है तो उसका नाम षडज क्यों रखा? षडज से लिखा, षड माने छह और ज माने जन्म लेने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसने 6 तरीके से जन्म लिया, कौन है ऐसा? हमारे शास्त्रों में एक देवता ऐसा है जिसको कहते हैं षडानन, उसके 6 सिर है और उसको 6 मातृकाओं में पाला था। वो है कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी का जो वाहन है वह मोर।
षडज नाम रखने के पीछे बेसिकली हम मोर को ही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला जो सुर है उसमें सीधे हमने ऋषभ लाम लिख दिया। ऋषभ माने बैल जैसी आवाज। ऐसे ही धैवत, धैवत में क्या है, जो धावता है, ठीक है, जो दौड़ता है, वो कौन है, घोड़ा, तो घोड़े जैसी आवाज धैवत। ऐसे ही नी, निषाद है। निषादी बोलते हैं जो हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है उसको निषादी बोलते हैं। तो निषाद जो नाम रखा वो वहीं से रखा, निषादी से, ठीक है। तो निषाद स्वर कौन सा होता है, जो हाथी के जैसी आवाज होती है, हाथी के जैसे चिंघाड़ने की आवाज होती है, वो निषाद स्वर है। ये सब चीजें बड़ी डिटेल में है और हम लोगों को जाननी चाहिए। हम संगीतज्ञ नहीं होने वाले हैं यहाँ पे पढ़ करके, लेकिन हम उसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। आप लोग में जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है जो सबको नहीं पता होती हैं या किसी के काम आ सकती हैं, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, जरूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में। तो वो सारे वीडियोस आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मार्केटिंग करनी थोड़ी जरूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता जरूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो उसका भाग एक एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें, और जिन्होंने भाग एक पढ़ लिया है वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें, और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।